हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती करिए। आज संडे का दिन है, थोड़ा एंजॉयमेंट जरूरी है। आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होगा पढ़ाई के साथ साथ, पक्का? तो चलिए हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो 18th लोकसभा का इलेक्शन था, ध्यान दीजिएगा, कौन सा लोकसभा? 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन था वह कल 1 जून को ओवर हो गया, खत्म हो गया। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को सर झुका के प्रणाम कि आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने वोट डाले हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है, 46, 47, 48, कहीं कहीं 49 डिग्री टेम्परेचर, उसके बावजूद भी आप बाहर निकले और जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया, पावर दिया है, राइट्स दिए हैं, आपने उसका इस्तेमाल किया है, जाके अपने वोट कास्ट किए हैं। क्योंकि 5 साल में एक बार ऐसा त्योहार आता है, एक तरीके से क्या है, फेस्टिवल ही तो था। ओके, हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसमें 5 साल में एक बार आता है। आप लोग जाकर अपने वोट को कास्ट करते हैं और गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि कल इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल्स आए। तो एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, और एग्जिट पोल कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और क्या एग्जिट पोल जो बताता है क्या हमेशा सही होता है या कभी कदार गलत होता है उसके बारे में जानेंगे। पहली बात, हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। ओके, रिजल्ट जो है लोकसभा के इलेक्शन का वो 4 जून को आएगा। तो जो एक्चुअल पता चलेगा हम लोगों को कौन जीता कौन हारा, और 4 जून को पता चलेगा। पर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको जानने का अधिकार है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप वोट डालते हो उसके बाद एग्जिट पोल्स होता है वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ। तो इसलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी देने आए हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी 18th लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ, 18th लोकसभा इलेक्शन हैज बीन फिनिश्ड। ओवर। ओके, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन, कितने फेज में कराए गए? 7 फेज में टोटल इलेक्शन हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने फेज में हुए हैं? 7 फेज में। पहला कब हुआ था? 19 अप्रैल को। ओके, 19 अप्रैल को। दूसरा कब हुआ था? 26 अप्रैल को। तीसरा कब हुआ था? 7 मई को। चौथा कब हुआ था? 13 मई को। ओके, फिर 20 मई को पांचवा, 25 मई को छठा, और 1 जून को लास्ट 7th फेज का इलेक्शन ओवर हो गया। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल होता क्या है? देखो, सबसे पहली बात है, एग्जिट पोल जैसे जब हम लोग वोट देने जाते हैं, पोलिंग बूथ पे जाते हैं, जब वोट देकर बाहर निकलते हैं तो जस्ट आफ्टर जो भी एग्जिट पोल करता है वो आपसे इंटरव्यू करता है। ओके, यही तो होता है। और इंटरव्यू करके जो भी आपके अंदर जो भी चीज होता है उसको रिकॉर्ड करता है और रख लेता है। परंतु क्या है, जब इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वह रिवील नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? केवल वो इंटरव्यू करके रिकॉर्ड कर लेता है और अपने जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर लेता है, परंतु उसको रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह जो प्रोसेस है वह प्रोहिबिटेड किया हुआ, मना किया हुआ। क्योंकि अगर आप यह रिवील कर देते हैं तो क्या हो सकता है, यह बाद में जो फेज में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मान लीजिए कि आपने दिखा दिया कि एनडीए जीत रहा है, तो भले भले एनडीए जीत ना रहा हो, तब पर भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और एनडीए को वोट करने लगेंगे। सोचेंगे कि हम अपने जो वैल्यूएबल वोट्स हैं मैं किसी दूसरे पार्टी को क्यों दूं, मैं बीजेपी को दूं, एनडीए को दूं, क्योंकि वो जीत रही है। तो इसलिए लोग इन्फ्लुएंस ना हो पाए, इसलिए क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एग्जिट पोल का रिजल्ट होता है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, उसको रिवील नहीं करने देता पब्लिक। पर जब इलेक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, पूरा इलेक्शन ओवर हो जाता है, 6 PM को खत्म हो जाता है। हर दिन जब इलेक्शन होते हैं तो 6 PM को खत्म हो जाता है। 6 PM के 30 मिनट्स बाद आप जो है एग्जिट पोल के डेटा रिजल्ट को, जो एग्जिट पोल का डेटा है, आप रिवील कर सकते हैं। ये होता प्रोसेस, जिससे कि कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो सके। अब हम देखते हैं कि
किस तरीके से एग्जिट पोल किए जाते हैं, कैलकुलेशन क्या है, ओके, एनालिसिस क्या है, उसके बारे में जानते हैं। समझ में आ गया? पक्का इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एग्जिट पोल में क्या बता रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और इतिहास देखेंगे एग्जिट पोल्स का, कितनी बार एग्जिट पोल सही हुए हैं, गलत हुए हैं, उसके बारे में समझेंगे। और पहली बार एग्जिट पोल कब कराया गया वो जानेंगे। तो सबसे पहली बात है, हाउ आर द एग्जिट पोल्स, हाउ आर एग्जिट पोल्स कैलकुलेटेड। एग्जिट पोल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहली बात, सैंपलिंग ऑफ डेटा। क्या करते हैं? सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल मतलब अब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाते हैं, वहां पर लोगों से मिलते हैं। कब? जब वो अपने वोट को कास्ट करके बाहर निकलते हैं तब। तो सैंपल कलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सैंपल कलेक्ट करते हैं कि 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, कितने लाख लोगों से पूछा जाता है। आजकल तो 10 लाख लोगों से ज्यादा पूछा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, इस बार कितने वोटर्स थे? 98 करोड़ वोटर्स थे 18th लोकसभा इलेक्शन में। 98 करोड़ आउट ऑफ 147 करोड़ पीपल है इंडिया में, उसमें 98 करोड़ लोग वोटर्स थे। इसको ध्यान दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। तो सैंपलिंग कर लिया जाता है सबसे डिफरेंट, ऐसा नहीं कि केवल एक जगह गए वहां से डेटा को कलेक्ट कर लिया, नहीं, कंट्री में जहां जहां इलेक्शन हो रहा है कुछ कुछ जगह पे जाकर वो डेटा को सैंपल कर लिया जाता है। उसके बाद करते क्या है, अब जब सैंपलिंग करते हैं तो क्या करते हैं? क्वेश्चनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? आप क्वेश्चनिंग पूछेंगे कि आप किसको वोट कर रहे हो, आप क्यों वोट कर रहे हो, और उसके साथ साथ किस एज ग्रुप से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि केवल यंग लोगों से पूछा जाए जो 18 से 30 साल के हैं, ऐसा हो सकता है, या 18 से 40 साल के लोग हैं, 40 साल के ऊपर वालों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और केवल मेल से नहीं पूछा जाता है, सब फीमेल से भी पूछा जाता है। सबके विचार जानने की कोशिश, सबका विचार जानने की कोशिश किया जाता है क्वेश्चन के माध्यम से। पक्का समझ में आ गया? तो सबसे पहले सैंपलिंग हो गया, कितने लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, वो तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आ गया। और तीसरा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेटा कलेक्शन। जो जो क्वेश्चन किया गया है उसमें क्या करेंगे? उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, आप कलेक्ट करेंगे तभी तो, जब डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा तो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे? उस डेटा को एनालिसिस करेंगे कि हाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, समझ में आ रहा है, और जीतने का कारण क्या है, किस लिए जनता इनको वोट कर रही है, बीजेपी को क्यों वोट कर रही है या कांग्रेस को क्यों वोट कर रही है। ये तो एक्सपर्ट जब एनालिसिस करेंगे डेटा को, उसके बाद अपना एग्जिट पोल रिवील करेंगे जब पूरा इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। डेटा कलेक्शन समझ में आ गया? अब उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो गया तो अब क्या करेंगे? कौन सा काम बचा है? बैठ के डेटा को एनालिसिस करो, चाय पीते हुए, स्नैक्स खाते हुए, जो डेटा मिल गया उसकी एनालिसिस करेंगे। पक्का समझ में आ गया? अब एनालिसिस के बाद क्या करेंगे? मार्जिन ऑफ एरर भी रख लेते हैं। मार्जिन ऑफ एरर, आप लोग एग्जिट पोल देखे होंगे, एग्जिट पोल में बोला जाता है कि जैसे एनडीए है वह 350 से लेकर 380 सीट जीत सकती है, तो जो 30 है ना, वो क्या है? मार्जिन ऑफ एरर। कहते हैं ना प्लस माइनस 30, 350 मिल रहा है तो प्लस माइनस 30, -30 भी हो सकता है, प्लस 30 भी हो सकता है। कांग्रेस को बताया जा रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसको बताया जा रहा है कि वह 200 प्लस माइनस 40 सीट जीतेगी। समझ आ रहा है? -40 भी हो सकता है और +40 भी हो सकता है। उस जो -40 या +40 हो रहा है वो मार्जिन ऑफ एरर होता है, और इसके बीच में वेटेज भी होता है। वेटेज भी होता है उस क्वेश्चन के बाद। वेटेज में क्या होता है, मतलब कौन से ग्रुप के लोग किस पार्टी को ज्यादा वोट कर रहे हैं, यंग लोग कर रहे हैं या थोड़े से जो 40 से 60 वाले हैं वो कर रहे हैं, या 60 से अबव वाले किस एज ग्रुप को वोट कर रहे हैं, 18 से 25 वाले कितने लोग किस पार्टी को क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद जो फाइनल एग्जिट पोल का रिकॉर्ड बनाया जाता है। और एग्जिट पोल जब पूरा इलेक्शन जैसे 7th फेज का इलेक्शन खत्म हुआ था 1 जून को 6 PM पे, शाम को 6 PM पे खत्म हो गया था,
उसके 30 मिनट्स बाद सबने धुआंधार तरीके से हर न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल को रिवील करना शुरू कर दिया। अब आपको समझ में आ गया एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल तभी किया जाता है जब वो जो वोटर्स हैं अपने वोट को कास्ट कर लिए, डाल दिए, बाहर निकलते हैं तो कैमरा में लेके पहुंच जाते हैं, आपने किसको वोट दिया, आपने किसको दिया, होता है ना। ओके, किसको दिया, क्यों दिया, क्या मतलब, क्यों, तो ये सब ओके। और रिवील नहीं करेंगे उस समय, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड किया है। अदरवाइज क्या हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है जो बाद के जो फेज होने वाले हैं उसमें। पक्का समझ में आ गया। अब पहली बार जो एग्जिट पोल्स हुआ था वो कब हुआ था, इसको ध्यान दीजिए। पहली बार जो एग्जिट पोल हुआ था वह 1957 में हुआ था। 1957 में पहली फर्स्ट टाइम 1957 में एग्जिट पोल हुआ था। तब जो सैंपलिंग साइज होती थी लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक। अब क्या है, अब आप बता चुका हूं आपको 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों से लगभग पूछा जाता है। लाख 2 लाख तो नॉर्मल है। अब क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप क्वेश्चन करोगे आपके एग्जिट पोल करेक्ट होने के चांसेस, एग्जिट पोल के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया। तो सब जितने भी न्यूज चैनल होते हैं वो चाहते क्या है कि उनका एग्जिट पोल सही साबित हो। पक्का समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या एग्जिट पोल जो निकाला जाता है क्या हमेशा सही होता है, क्या पास्ट में कभी गलत नहीं हुआ। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं 2014 से। जो 2014 16th लोकसभा से स्टार्ट करते हैं, फिर 17th लोकसभा समझेंगे और जो कल एग्जिट पोल आया उसके बारे में हम लोग समझेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। इसीलिए हमने इसके बारे में बात नहीं किया, क्योंकि एक बार इलेक्शन पूरा तरीके से खत्म हो जाए तब हम बात करेंगे। क्योंकि हमें क्या है, टीचर है, हमारा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, ओके, जानकारी देना, जिससे कि आपको हर चीज के बारे में पता चले। जो भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको खटखट कर लें। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं 2014 लोकसभा इलेक्शन के बारे में। लोकसभा इलेक्शन का जो एग्जिट पोल था उसके बारे में समझ में आए। 2-3 चैनल के लेते हैं। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे की बात करते हैं, ओके, और न्यूज 24 चाणक्य की बात करते हैं, टाइम्स नाउ की बात करते हैं। इंडिया टुडे ने कितना प्रोडिक्ट किया था, इंडिया टुडे ने प्रेडिक्ट किया था कि जो एनडीए है, एनडीए है और यूपीए, उस समय जो आज इंडिया ब्लॉक है वो उस समय यूपीए था। तो एनडीए को मिलेगा लगभग 272 272 सीट्स। टोटल कितने सीट्स हैं लोकसभा में, 543 सीट्स, 543 सीट्स। तो इसका आधा क्या मिल गया, 272 सीट्स। तो मतलब अब जो एनडीए है वह अपनी क्या सरकार बना लेती इंडिया टुडे के अनुसार। समझ में आ गया। और चाणक्य जो न्यूज 24 चाणक्य है उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि लगभग 340 सीट्स आएगी एनडीए की। समझ में आ गया। और टाइम्स नाउ उन्होंने क्या बोला था, 249 सीट्स एनडीए की आएगी। अब एक्चुअली जो है, जो एक्चुअल रिजल्ट आया था तो एनडीए का कितना सीट आया था, हमको पता है 336 सीट्स आए थे, 336 सीट आए थे। यूपीए का कितना था, 60 सीट्स आए थे यूपीए का। अब इसमें एनडीए में बीजेपी को कितना मिला था, 282 सीट्स, और यूपी में कांग्रेस को कितना मिला था, 44 सीट्स। अब आप देखिए टाइम्स नाउ ने कितना बताया, 249 सीट्स एनडीए को आएगा, आया कितना, 336 सीट्स। तो टाइम्स नाउ वहीं गलत हो गया। और इंडिया टुडे कितना बताया था, 272 सीट्स, और आया कितना, 336 सीट्स। क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर तो बहुत ज्यादा, अब ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग 64 सीट ज्यादा आ जा रही है, तो ये भी गलत हो गए। परंतु आप चाणक्य को देखिए, 340 सीट्स और आया कितना, 336 सीट्स। तो मतलब लगभग कभी कदार जो एग्जिट पोल्स हैं वह गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। परंतु इतना था कि सब लोग दिखा रहे थे कि जो एनडीए है वह सरकार बनाने के बहुत करीब रहेगी 2014 के एग्जिट पोल्स में। पक्का समझ में आ गया।
नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं 2019 के इलेक्शन में जो एग्जिट पोल था वो क्या था और एक्चुअल में क्या था, उसके बारे में समझते हैं। तो आपको समझ में आएगा क्या एग्जिट पोल हमेशा सही होता है। 2019 में, और तीन ही जो न्यूज चैनल है उन्हीं को लेते हैं। इंडिया टुडे, ओके, चाणक्य और टाइम्स नाउ, इन्हीं तीनों को हम लेते हैं। ओके, अब इंडिया टुडे ने एनडीए को कितना बोला था? इंडिया टुडे ने 339 से लेकर 365, देखो यही मार्जिन ऑफ एरर ले रहे हैं, मार्जिन ऑफ एरर यही ले रहे हैं। और चाणक्य ने कितना बोला था? 352, मतलब 350 सीट्स बोले थे। और टाइम्स नाउ ने कितना बोला था? 306 एनडीए के लिए बोला गया था। अब एक्चुअल में जो एनडीए को कितना आया था? 352 सीट्स। और यूपीए को कितना आया था? 91 सीट्स। अब एनडीए में बीजेपी को कितना आया था? 303 सीट्स। और यूपीए में कांग्रेस को कितना आया था? 52 सीट्स। अब अगेन देखिए आप, टाइम्स नाउ कितना बोला? 306 सीट्स, और आया कितना? 352 सीट्स। चाणक्य ने कितना बोला था? 350, आया कितना? 352 सीट्स। इंडिया टुडे ने कितना बोला था? 339 और से लेकर 365 तक, आया कितना? 352 तक। तो चाणक्य का 2014 में भी सही हुआ था और 2019 में भी एकदम एक्यूरेट सही हुआ था, लगभग। पक्का समझ में आ गया 100%। तो किसी का गलत भी होता है, किसी का सही भी होता है, परंतु आपको ओवरऑल दिख जाएगा कि ओवरऑल सबने क्या बताया था कि एनडीए सरकार बनाएगी, और यही हुआ, एनडीए सरकार बनाई। पक्का पता हो गया। अब हम देखते हैं जो कल के एग्जिट पोल्स आए हैं उनके बारे में समझते हैं। कल के एग्जिट पोल्स हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। वही अब तीन ही को लेते हैं हम लोग। ओके, टाइम्स नाउ, समझ में आया। अब जो इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे ने क्या बोला है? इंडिया को कितना मिलेगा 2024 लोकसभा इलेक्शन में? एनडीए को 361 से लेके 401 तक। और चाणक्य ने क्या बोला? 385 से लेके 415 तक। टाइम्स नाउ ने क्या बोला? 358 सीट, इतना बोला गया। ओके, अब एक्चुअल तो 4 जून को पता चलेगा हम लोगों को, समझ में आ गया। अब टोटल हमने मेजर लिया है। अब आप देखिए इनका, अब कितने पोल्स, कितने एग्जिट पोल्स कराए गए हैं? 13 एग्जिट पोल्स, लगभग 13, बहुत सारे कराए गए, पर मेजर हम बात कर रहे हैं 13 एग्जिट पोल्स के। 13 एग्जिट पोल्स के में से 10 एग्जिट पोल जो है वो क्या बता रहा है कि एनडीए का 350 प्लस आएगा, 350 प्लस सीट्स आएंगे। और जो 3 एग्जिट पोल्स हैं वो बता रहा है कि एनडीए जो है 400 प्लस आ जाएगा। और इसी की तो बात मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, अब की बार 400 पार। पार्लियामेंट में मोदी जी ने इसी की बात की थी, अब की बार 400 पार। तो 3 एग्जिट पोल वही दिखा रहे हैं, समझ में आ गया। और जो इंडिया ब्लॉक है उसको बताया जा रहा है, जो ये 10 एग्जिट पोल्स हैं उनको बताया जा रहा है कि लेस देन 200 सीट्स इंडिया ब्लॉक को आएगा। और गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको पता है कितने सीट चाहिए? हमेशा 50% चाहिए होता है। तो 543 है, उसका 50% निकालेंगे तो 271.5 आएगा। परंतु सीट्स है तो इसलिए उसको करके क्या लिया जाता है? 272 सीट्स, जिसका आ गया वो बना लेगा। और हम 4 तारीख को हमको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा तो पता करेंगे कौन जीता कौन हारा। तो आपको एक तरीके से बैकग्राउंड पता चल गया कि एग्जिट पोल कभी सही भी होता है किसी किसी का, कभी गलत भी होता है। परंतु आप अगर मेजर देखा जाए तो मेजर जब जिस डायरेक्शन में मतलब वो बताते हैं तो उसके सही होने का चांसेस अभी तक हमने जो देखा है उसमें सही साबित होता है। तो इससे लगता है कि एनडीए अपनी सरकार बना लेगी। अब हमको पता नहीं कि बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, वो तो 4 जून को पता चलेगा जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम एग्जिट पोल को समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, मानना न मानना वो आप पे निर्भर करता है।
ओके, और हमारे पे निर्भर करता है, पर हम तो एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा उसी को मानते हैं। पक्का समझ में आ गया? परंतु हम लोग पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में एक कैसा क्या क्या चलता रहता है। तो एग्जिट पोल जब इलेक्शन प्रोसेस चलता है उस समय नहीं होता है, क्योंकि वह इन्फ्लुएंस कर सकता है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिटेड किया हुआ है। पक्का समझ में आ गया? 7 फेजेज में हुआ इलेक्शन, पर एक चीज बहुत थोड़ा गड़बड़ है। अब टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तापमान इतना ज्यादा है, लोग बाहर निकल के वोट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, इतना लंबा जो प्रोसेस है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1 जून को खत्म हुआ। लगभग आप बोल सकते हो कि 45 डेज का आप इलेक्शन करा रहे हो, थोड़ा कम कर दिए। क्या होता है, लोगों के उत्साह जो है वो कम हो जाते हैं। जब प्रोसेस लंबा हो जाता है लोगों का उत्साह कम हो जाता है। समझ में आ गया? पक्का। इसलिए 7th फेज में जो टोटल वोटर टर्नआउट थे वो केवल 60% ही रह गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिएगा। संडे है, ज्यादा इंजॉय मत करिएगा, पढ़ने के साथ साथ